गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे खेलों के बारे में और खेलों के अन्य प्रकार के बारे में। अभी तक हमने जो बात की थी वो खेल के किन स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संख्या के आधार पर, सहभागिता के आधार पर। अब हम बात करें अन्य खेल जिन्हें किसी आधार पर बांटा तो नहीं गया लेकिन खेला बहुत जाता है। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बात करते हैं अन्य खेलों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रचनात्मक खेल। अब रचनात्मक खेल क्या होते हैं? जो बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं, सृजनशीलता को बढ़ाते हैं, किसी भी कार्य को करने में उन्हें दक्ष बनाते हैं, कौशलों का विकास करते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, खिलौने बनाना, पजल्स होते हैं, मानव आकृति है, उसके छोटे छोटे बहुत सारे भाग रहते हैं, उनको जोड़ जोड़ कर बनाना। कुछ पजल्स रहते हैं, गेम्स रहते हैं, प्राकृतिक दृश्य रहते हैं, नेचुरल, कोई जंगल है, फॉरेस्ट है, कोई जानवर है, उसका पूरा जो पिक्चर होता है उसको बहुत सारे भाग रहते हैं, उसको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। ऐसे देखेंगे आप। फिर बालू होती है, बालू का घर बनाना, बालू की गुफाएं बनाना, बालू से रेत के बड़े बड़े पहाड़ बनाना, इस तरह के खेलों को भी रचनात्मक खेलों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ब्लॉक होते हैं, लाल पीले हरे नीले रंग के बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, सीमेंट के ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉक को यथास्थान रखकर एक कागज में देखकर उसकी हूबहू वैसे के वैसे डिजाइन बनाना, ये जो ब्लॉक डिजाइन वाला काम है। आप देखेंगे जब हम भाटिया बैटरी टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक टेस्ट आता है ब्लॉक डिजाइन वाला। फिर देखेंगे रंगों से डिजाइन बनाना, रंगों से चित्र बनाना, प्राकृतिक दृश्यों को कागज पर या कैनवास पे उकेरना, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन भिन्न भिन्न मात्र रंगों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न डिजाइन बनाना, वो भी रचनात्मक खेलों के अंतर्गत आता है। फिर आप देखेंगे जब हम छोटे बच्चे थे तो कागज की नाव बनाते थे, तो आप देखेंगे कागज की नाव बनाना, कागज के एरोप्लेन बनाना, ये जो काम है ये भी रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। कागज से भिन्न भिन्न आकृतियां बनाना, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप गुफाएं बनाना। बच्चे क्या करते हैं, पेड़ ले लिया, रेती ले ली, ईंट ले ली, उसके घर बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं, इनको भी रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत लिया जाता है। फिर देखेंगे कैंची की सहायता से कागज का उपयोग कर या फिर कपड़े का उपयोग कर पत्तों का उपयोग कर भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन बनाना, वो भी रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आता है। ये व्यक्ति की सृजनशीलता को बढ़ाते हैं। धीरे 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 आप देखेंगे, पहले तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके कार्यों में कोई सृजनशीलता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके रचनात्मक खेलों में मौलिकता आने लगती है और वो सृजनशील होने लगते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्र और स्वाभाविक खेलना। इसमें बिल्कुल मुक्त छोड़ दिया जाता है, हर एक प्रकार का खेल इसमें आ जाता है जिसमें उसको स्वतंत्रता दी जाती है, एकदम स्वाभाविक, जिसमें आपको कोई निर्देश नहीं दे रहा, कोई आपके ऊपर नियंत्रण नहीं करना, आपको किसी नियम को नहीं मानना, इस प्रकार से। फिर देखेंगे कहा जाता है पढ़ना भी एक प्रकार की आनंदमयी क्रिया है, खेल है। जब बच्चों का मन पढ़ाई से ऊब जाता है, लिखाई से ऊब जाता है, तो पढ़ने को भी वो आनंद मानकर, आनंदमय क्रिया मानकर करते हैं। जब टीचिंग या स्टडी आनंद हो जाती है तो हम बोलते हैं कि पढ़ाई भी क्या है, एक खेल है। फिर देखेंगे आप रेडियो और टेलीविज़न। जब हम अन्य खेलों की बात करते हैं, मनोरंजन के साधनों की बात करते हैं, तो रेडियो पे गाने सुनना, ड्रामे सुनना, स्टोरी सुनना, पाठ सुनना, ये भी एक खेल है। टेलीविज़न पे चलचित्र देखना, ये भी एक खेल है। फिर देखेंगे द्विवा स्वप्न, जिनके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं। किशोर अवस्था जब हम पढ़ते हैं तो किशोर अवस्था में बालकों की जो विशेषता होती है उसमें से एक विशेषता होती है डे ड्रीमिंग। जब हम समायोजन पढ़ते हैं तो कुसमायोजन की एक बात पढ़ते हैं डे ड्रीमिंग, क्योंकि किशोर अवस्था में डे ड्रीमिंग एकदम शीर्ष पर होती है। बच्चा कल्पना लोक में विचरण करता है, कल्पनाएं कर करके आनंद लेता है, सुख प्राप्त करता है। ये एक विशेषता है, लेकिन यदि इसकी अति हो जाती है तो इसको एक मानसिक रोग माना जाता है। अब हम बात करते हैं और कुछ खेलों की, जैसे खोजी खेल हैं, अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं, कुछ चीज़ को ढूंढो, किसी चीज़ को पता करो। सृजनात्मक खेल है, कुछ अपना अच्छा मौलिक बनाना है, नवीन बनाना है,
समाज के लिए उपयोगी बनाना है, ऐसा खेल। भाषा या शब्द खेल है, मैंने एक भाषा के शब्द का इस्तेमाल किया, आपको दूसरी भाषा में उसी शब्द का पर्याय बताना है। शारीरिक लोकोमीटर, जिसमें भाग दौड़ होती है, शारीरिक क्रियाओं वाले होते हैं, शारीरिक व्यायाम वाले होते हैं, पूरा शरीर गतिशील हो जाता है, जिसको फिजिकल मूवमेंट गेम भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे कल्पना और सामाजिक नाटकीयपूर्ण खेलों की। कल्पना के आधार पर कुछ गेमों का सृजन करना, बनाना, उनको खेलना, उनमें रम जाना। सृजनशीलतापूर्ण खेलों की रचना करना या सृजनशील खेल कैसे खेले जाते हैं, इसमें सृजनशीलता क्या हो सकती है, मौलिकता क्या हो सकती है, ऐसे भी बहुत सारे खेल हैं। तो आज हमने बात की खेलों के प्रकार के बारे में, और अन्य खेलों में बात की हमने रचनात्मक खेलों के बारे में, सृजनशील खेलों के बारे में, कल्पना खेलों के बारे में, लोकोमीटर खेलों के बारे में और दिवा स्वप्न खेलों के बारे में। आपके एग्जाम 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि स्थानीय महाविद्यालय के द्वारा जो आपके सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का जो प्रकरण है, जो भाग है, उस पर आधारित ये वीडियो आपकी सैद्धांतिक परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी होंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी पढ़ाई में सहायक भी होंगे। धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।